लोगों से पैसे मांगना या स्पॉन्सरशिप अरेंज करना कितना मुश्किल होता है। जब तक खवातीन को घर बिठा दें और आपके मुल्क तरक्की कर सकते हैं। नो नेवर। वुमेन एम्पावरमेंट आपकी नज़र में क्या है? दुनिया भर में वुमेन्स की जो पॉपुलेशन है 50% तो है ही। और मैं समझती हूँ हिम्मत और हौसले जवां हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज हमारी वुमेन्स चैम्बर की ये 7वीं सेरेमनी थी। रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर-ए-एहतमाम 7वीं सालाना जनरल मीटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, कारोबारी शख्सियात और बिजनेसमैन मौजूद थे। तकरीब का मौजू औरत को बाख्तियार बनाएं, कौम को बाख्तियार बनाएं रखा गया था। इस मौके पर मौजूद शख्सियात ने मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब में सेंटोरस मॉल के CEO समेत अहम शख्सियात शामिल थी। लोगों से पैसे मांगना या स्पॉन्सरशिप अरेंज करना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली बीइंग अ वुमेन। जब आपको पता है कि जो हमारा माइंडसेट है यहाँ पे डिफरेंट माइंडसेट, और अनफॉर्चुनेटली ये जो डिलेमा है पाकिस्तान का कि हर शहर में हमने देखा कि वुमेन चैम्बर, मोस्टली शहर में वुमेन चैम्बर। मैंने अपने जुनियर में मेरी मुझे नई चीज़ लगी, मैं वाई इज वुमेन चैम्बर। उन्होंने कहा खवातीन का अपना चैम्बर है। मैंने कहा क्यों वो हमारा पार्ट नहीं है क्या? वो कोई चांद पे बिजनेस कर रही है, मार्च पे बिजनेस कर रही है, उनका अलग चैम्बर क्यों है? तो मुझे उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं, उनका अपना चैम्बर है। तो मैं उसूलन ये समझता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद में भी एक चैम्बर होना चाहिए था। Women should be part of that chamber. Whatever the chamber is, there should be one chamber representing the women, representing small industry, representing large industry. I've never believed in associate class, corporate class, small taxpayer, large taxpayer. मैंने कहा एक इंसान एक बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसकी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो एक ठेले पे काम कर रहा है, चाहे वो एक इंडस्ट्री ला रहा है। It's the same thing. It's contributing to the economy, it's creating wealth, and it's creating employment. And the same thing with Rawalpindi. I think there should have been one chamber. And आगे भी I think इस पर हम बात कर सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत ही पॉजिटिव प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आने वाले में इंशाल्लाह प्रेसिडेंट जो SPP हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, EO का पार्ट है। EO इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबली 14,000+ मेंबर्स हैं। तो एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ अगर हम सब काम कर रहे हैं, ग्लोबल माइंडसेट में बिलीव करते हैं, तो वो फॉरेन पॉलिसी को आके देख लें तो उसने जब तक खवातीन को अपने कौमी धारे के अंदर नहीं डाला, जब तक वो कह सकते हैं ना कि पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर खवातीन ने अपना रोल अदा नहीं किया तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खवातीन को घर बिठा दें और आपके मुल्क तरक्की कर सकते हैं। नो नेवर। कायद-ए-आज़म ने 1947 में ये बात कही, इस तरीके से हमें समझा दी थी और आज हमने उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ली। अच्छे तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए, बिजनेस एम्पावरमेंट करनी चाहिए। मैंने मजलिसा बतौर सदर 3 मुख्तलिफ खवातीन चेम्बर्स की ट्रेनिंग करवाई और हमारी ऑल पाकिस्तान चेम्बर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें जब हम बुलाते हैं तो पूरे पाकिस्तान के तमाम चेम्बर्स के प्रेसिडेंट साथ उसमें हमें मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी यू आर अ ओल्डर चेम्बर, आप 70-71 साल के हो गए हैं, हमें बताएं कि हमने कैसे करना है। देन आई आस्क्ड देम टू सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव टू रावलपिंडी चेम्बर। हमने ऑफिशियली अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर एक वुमेन चेम्बर की जनरल सेक्रेटरी को बिठा के उनको बताया कि हाउ टू कंडक्ट इट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO सेंटोरस मॉल के और वेरी नोन पर्सनैलिटी यासिर इलियास साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या ख्याल है कि एक माशरे की तरक्की में औरत का कितना किरदार अहम होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक सर, आप बताइए। और बस तो आपके ख्याल में वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है एक माशरे की तरक्की के लिए? आई थिंक जितनी भी सक्सेसफुल नेशंस हैं उसमें वैसे भी आपने सुना होगा कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो वैसे आई थिंक विद रिगार्ड्स टू द इकॉनमी, अगर पाकिस्तान की एक्सरेट की बात की जाए तो 55% पॉपुलेशन इज़ फीमेल्स। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर भी वो आबाद करती हैं, घर भी वो बनाती हैं, वैसे मुल्क को भी वो बना सकती हैं। आई थिंक एक अच्छी एग्जांपल है चाइना की
चाइना में आज अगर फोर फ्रंट पे देखें तो जितनी भी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पर फ्रंट पे मेजॉरिटी जो है लीड कर रही है वो ख़वातीन लीड कर रही हैं, चाहे वो सेल्स हो, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट हो। सिमिलरली सऊदी अरेबिया आप देखें कि सऊदी में जब से उन्होंने एम्पावर किया ख़वातीन को, मेजॉरिटी सेल्स और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन ख़वातीन के पास हैं। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, सिर्फ हमें आई थिंक कुछ रास्ते खोलने पड़ेंगे उन लोगों के लिए, कुछ पॉलिसी लेजिस्लेशन में हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। एंड आई थिंक वुमेन कैन प्ले अ वेरी एक्टिव रोल SMEs के लिहाज से। आई थिंक ख़वातीन के लिए इस इन्वायरमेंट में फाइनेंस अरेंज करना एक बहुत बड़ा मुश्किल है एरिया है। तो आई थिंक विद माइक्रो फाइनेंसिंग औरतों को अगर फ़ंड दिया जाए, उनके SMEs को हम फंड करें, उनको प्रमोट करें, तो दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन पाकिस्तान इकॉनमी। और GDP में तकरीबन 30-40% की कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है क्योंकि दे हैव द मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारे लिए, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इंडोर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सर मुझे ये बताइए कि एक औरत है जो इस सोसाइटी में, क्योंकि आप एक बड़ा नाम है, तो जो मुश्किलात फेस करती हैं बहुत से लोग उनको इसी वजह से आगे नहीं आना चाहते, तो जो आपको देख रहे हैं क्योंकि आपकी बात को एडमायर भी किया जाता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन आई थिंक हमारे अगर घर में हम औरत की जितनी इज़्ज़त करते हैं, सब जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लविंग नेशंस परसेप्शन है। एंड आई थिंक अगर हम अपनी माँ की इतनी इज़्ज़त करते हैं, बहनों की, वाइफ की इज़्ज़त करते हैं, तो सिमिलरली इन बिज़नेस इक्वली इज़्ज़त देते हैं उनको, दे भी सकते हैं, मज़ीद दे सकते हैं। सिर्फ एक आई थिंक लोगों की अप्रीहेंशन होगी कि क्या वो इतना परफॉर्म कर सकती हैं जितना मर्द है, तो मैं समझता हूँ कि मर्द से बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। औरतें मल्टीटास्किंग में हमसे भी ज़्यादा बेहतर हैं, जैसे वो घर चलाती हैं, अपनी ज़िंदगी भी बैलेंस कर रही हैं। आई थिंक इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट दे आर मोर फोकस्ड, दे आर मोर बेटर इन फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एंड आई थिंक अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए दे कैन परफॉर्म इवन बेटर देन द मेल काउंटर पार्ट्स। तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का एक डिफरेंस है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ बैलेंस सोसाइटी हम डेफिनेटली उनको वेरी फ्लेक्सिबल सोसाइटी, लेकिन आई थिंक कुछ एक्सपोजर की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, एतमाद देने की ज़रूरत है। तो औरतों को वाकई में बता रहा हूँ अगर वर्क प्लेस में लाया जाए तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। सर वुमेन एम्पावरमेंट आपकी नज़र में क्या है? सिर्फ मेरी नज़र में नहीं, हर एक की नज़र में एक ही होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी के 50% उन्हीं के पास हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। और हर मुल्क में भी, दुनिया में भी, दुनिया भर में वुमेंस की जो पॉपुलेशन है 50% तो है ही। तो इसमें अगर एम्पावरमेंट ना आए तो कैसे होगा काम? ठीक हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन कितना अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? बहुत ही, मैंने तो पहले ही कहा ना कि ज़्यादातर 50% तो औरतें ही हैं। तो अगर उनकी पार्टिसिपेशन उस तरह हो और हम उनको इनकरेज करें, जैसे कई मुल्कों में उनको, जैसे मैंने कहा था अपने स्पीच में भी कि एम्पावरमेंट इस तरह नहीं मिलती कि एक्सेस को फाइनेंस नहीं मिलता, मार्केट एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन काम उन्हीं का होता है। तो इसका मौका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। और अगर किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ हिम्मत और हौसले जवां हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सबसे पहले अपनी शुक्रगुजार हूँ अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि 2 साल उनको पता ही नहीं था कि मैं घर पे होती भी हूँ कि नहीं होती हूँ। सो मैंने ये भरपूर टाइम, ये मेरे पे एक जिम्मेदारी थी, एक एक दिन इसका मेरे पे कर्ज था। तो मैंने कोशिश की अपना पूरा कर्ज उतार सकूं, अल्लाह के आगे सुरखरू हो सकूं, और मेरी यही जद्दोजहद थी कि ख़वातीन की लिए काम कर सकूं। एक आप अगर आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं तो उसके लिए आपको आइडियल बनना भी पड़ता है। ऐसा ही है। तो इस सफ़र में कितनी मुश्किलात आपको पेश आई? मुश्किलात तो हमें बहुत ना आई थी। लेग पुलिंग सबसे बड़ी काम होती है और सबसे बड़ी सियासत होती है। सियासत मुझे लगता है हुकूमती इदारों तक सियासत रहनी चाहिए, ताजरान बरादरी के बीच में सियासत नहीं होनी चाहिए, और मौक़े फराहम करने चाहिए। याद रखें जो लोग कौमें मौक़े एक दूसरे को देती हैं वो कौमें हमेशा आगे जाती हैं, जो कौमें एक दूसरे की टांगें खींचती हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारा मंशूर भी यही था कि एम्पावर वुमेन एम्पावर नेशन। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और जैसा इनका मंशूर है एम्पावर वुमेन और एम्पावर नेशन, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वही मुआशरा तरक्की कर सकता है जो औरत को शाना बशाना लेकर चलता है। ये जो एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट हुई हैं वुमेन्स, उनमें हमने ओहद उठाया था आज। तो आज हमारी सेरेमनी थी, जो सालाना सेरेमनी होती है उसमें जो न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर सेलेक्ट होते हैं, तो आज उसमें हमने ओहद उठाया था। और आज हमारी वुमेन्स चैम्बर की ये 7वीं सेरेमनी थी सालाना। तो सनम, आप ख़ुद एक औरत हैं और आप क्या कहती हैं, एक खुद मुख्तार और कामयाब औरत और एक जो आम घर में औरत होती है उसमें क्या फ़र्क है? जो आजकल तो देखें, आजकल तो घर में जो औरतें हैं वो भी
बिज़नेस कर रही हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है यहाँ पर चैम्बर से वुमेन चैम्बर की मैं बात करूँगी तो वो भी आजकल बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही हैं घर में बैठ के। ज़ाहिर सी बात है और भी रीज़न्स होते हैं, लेकिन जो खुद मुख्तियार औरतें तो वो बाहर की चीज़ें फ़ेस करती हैं और जो अंदर रहती है तो वो अंदर के अपने जो हालात हैं वो फ़ेस करती हैं। लेकिन ये कि खुद मुख्तियार औरत जब बाहर की चीज़ें फ़ेस करती है तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आते हैं, हिम्मत आती है और वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। आज देखा आपने हमारी मैम सबोई थी जो आयरन लेडी हैं, हमारी मैम हिना हैं और हमारी मैम नौरीन हैं, ये सारी मैम देखा आपने कि इन्होंने इतने चैलेंजेस फेस करके आज ये इस मकाम पे पहुंची हैं। क्योंकि हमारे चैम्बर में बहुत कुछ हुआ था तो उन्होंने ये सारे अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी उनके साथ इस साल, क्योंकि मैं न्यू इलेक्ट हुई हूँ इसमें एग्जीक्यूटिव में न्यू इलेक्ट हुई हूँ, तो मैं कह रही थी कि मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ इसी तरह ही काम करूँ और आयरन लेडी का मैं भी खिताब दूँ। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे बेसिकली आज एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर की कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर का इवेंट है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। जो न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनकी नॉमिनीज थी और इसके अलावा जो प्रीवियस रहा उसके बारे में जो मतलब कि जो डिटेल्स वगैरह बताई कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम किया। जी ये देखें, एक लेडीज़ चैम्बर है, वुमेन चैम्बर है। मैं वैसे ही औरतों के लिए एक मॉडल रोल हूँ कि मैंने 10,000 से शुरू करके जर्नी अपनी अरबों रुपए तक इसी फील्ड के अंदर से पैसा कमाया और हक हलाल के तरीके से कमाया। और मैं चाहती हूँ हर औरत अगर वो ठान लेती है ना कि मैंने काम करना है और अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करना है तो वो कर गुजरती है। क्योंकि अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो उसको पीछे बहुत बड़ी एक लॉजिक है। तो इसलिए मैं औरतों को कहती हूँ कि जो भी आप बहनें हैं, माएँ हैं, बीवियाँ हैं, आप ज़रूर मेहनत करें। कोई बंदा आपके घर में बैठ के आपको पैसे नहीं दे के जाता। आप बाहर निकलें, आप अपना काम करें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के ऊपर जब तवज्जो देंगी तो आप को फेम भी मिलेगा, आप लोगों की धड़कन भी बनेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आपके अपने भी मुआशी हालात बेहतर होंगे और आपके पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जितने आपको मर्द हज़रात देख हैं उनके लिए भी आपका क्या पैगाम होगा आज के इस दिन पे? जी, मर्द हज़रात जो हैं वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। देखें, हमारे भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, खामन की सूरत में मेरे मियाँ ने मुझे अगर सपोर्ट ना इधर किया होता तो मैं आज यहाँ पे इस जगह पे ना मौजूद होती। तो इसलिए आपका 70% रोल आपकी फैमिली की सपोर्ट है। अगर वो आपके साथ कदम ब कदम खड़े हैं तो आपको कोई दुनिया का बंदा हरा नहीं सकता। तो प्लीज़ अपनी बहनों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, अपनी बीवियों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें और उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप करना पीछे मर्द का काम है कि वो कितना ज़्यादा वो अपनी बीवी को स्ट्रॉन्ग समझता है, कितना जब आप घर से स्ट्रॉन्ग होंगे ना फिर आप सारी दुनिया के साथ लड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि कैसे ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। क्योंकि कहते हैं एम्पावर वुमेन एम्पावर नेशन। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रानी अतीब को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DTV NN का विजिट कीजिए हमारे सिस्टर चैनल देसी TV US से देसी स्पोर्ट्स और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।